Jai Hind, everyone. Once again, welcome to the online class of Shri Ram Public School, and we are here for class 11th economics and statistics parts. We are going to discuss और इसमें हमारा फोर्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चल रहा था, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे अबाउट द टाइप ऑफ सीरीज़, कितनी टाइप ऑफ सीरीज़ होती हैं और किस तरह से वो करती हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, तो टाइप ऑफ सीरीज़ में आपने जो है पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है टाइप ऑफ सीरीज़ में अभी तक, हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा कौन सा? इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, ओके। और सेकंड टाइप आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी सीरीज़। हाँ, तो ये दो टाइप ऑफ सीरीज़, टू टाइप ऑफ सीरीज़ आपने पढ़े अभी तक, जिसमें से इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा दूं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारी वो सीरीज़ इंक्लूड की जाती हैं जहाँ पर हर एक आइटम, जो भी आपका डेटा का आइटम है, हर एक आइटम को इंडिविजुअल डिस्प्ले किया जाए, कोई फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं होती है। और इसके जस्ट अपोजिट आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आ जाती है, जहाँ पर हम डेटा को इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से उनको डिस्प्ले करते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के आगे और क्लासिफिकेशन है, हम अभी उसको भी रिवाइज़ करते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो है ये टाइप ऑफ सीरीज़ हम देख रहे थे, और मैं इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक डायग्रामेटिक उसके थ्रू। सीरीज़, ठीक है, इसको आपने क्लासीफाई किया। फर्स्ट हो गई इंडिविजुअल, और दूसरी हो गई फ्रीक्वेंसी, ओके। अब फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के फिर आगे टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का फर्स्ट टाइप आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने पढ़ा था जहाँ पर क्या होता है कि जो एक आइटम लिया जाता है पर्टिकुलरली, और वो सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हुआ है उतने टाइम्स काउंट करके उस आइटम की फ्रीक्वेंसी हम उसके सामने लिख देते हैं। तो एक तरह से टाइप ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम बार बार रिपीट ना करके उन आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, उनको फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज़। हाँ, इसका आगे फिर इसको नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ क्या थी आपकी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जहाँ पर हम किसी भी मैनर में, वेरियस बेसिस पर, अलग अलग मैनर्स हैं, और उन बेसिस के अकॉर्डिंगली हम सीरीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल या क्लास रेंज के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ हमने इंडिविजुअल आइटम को डिस्प्ले किया था फ्रीक्वेंसीज से, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेंज के बिटवीन में हम फ्रीक्वेंसीज़ काउंट आउट करते हैं और उतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी हम शो करते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के सामने, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी फर्दर ऑन 5 टाइप्स से, वो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर ऑन टाइप्स क्या क्या हुए जी? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, ठीक। और इसके आगे फर्दर क्या टाइप हुआ? फर्स्ट वन हो गया आपका
एक्सक्लूसिव सीरीज़ कल हमने पढ़ा था। एक्सक्लूसिव क्या होती है? जहाँ पर हम अपर क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में काउंट नहीं करते हैं, और एक जो क्लास इंटरवल होती है उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़, और हमेशा लोअर लिमिट के हिसाब से हम क्लास फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करते हैं, ना कि आपकी अपर लिमिट के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास इंटरवल है 10 to 15, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 10 से लेकर 14 तक की फ्रीक्वेंसीज़ को, ना कि 10 से लेकर 15 तक की फ्रीक्वेंसीज़ को। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास इंटरवल इसका बनेगा इसी के कंटिन्यूएशन में 15 और आगे 15 से 20। ठीक है, तो ये होती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़। नेक्स्ट आ जाएगी इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ कौन सी होती है? कल ये भी हमने पढ़ा था। इंक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो एक क्लास इंटरवल है उसकी अपर क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसीज़ को भी उस रिलेटेड क्लास इंटरवल में ही काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की, उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो भी होगा वहाँ पर उसकी लोअर लिमिट जो है उससे नेक्स्ट आइटम होगा। एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ध्यान आ जाएगा, कल एक्सप्लेन किया था। तो क्या होता है इंक्लूसिव में, जैसे पहला क्लास इंटरवल आपने बनाया 10 to 14, या फिर हम ले लेते हैं 10 to 15 को। ठीक, 10 to 15। तो अब यहाँ पे 10 से लेकर 15 तक की सारे आइटम्स को हम काउंट करेंगे, एंड देन ये 10 नहीं होगा, ये 11 to 15 हो जाएगा। ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, इसका नेक्स्ट आइटम तो क्या होगा, 15 के आगे 16, और 16 से फिर 20। ठीक है, अब 16 से लेकर 20 तक सारे आइटम्स को हम उसमें काउंट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को। ठीक है, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल 21 से 25। ओके, तो इस तरह से ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज़ होती हैं। आगे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ टाइप। तो सबसे पहले ओपन एंड सीरीज़, बहुत आसान है अब ये। तो ओपन एंड सीरीज़ टाइप क्या होते हैं वो आप देख लीजिए एक बारी, और चलिए शुरू करते हैं क्लास। हाँ जी, तो आज की हमारी फर्स्ट सीरीज़ हो गई ओपन एंड सीरीज़। और ओपन एंड सीरीज़ में क्या है, ओपन एंड सीरीज़ में जो सीरीज़ होती है उसका जो आप कह लो कि दोनों सिरे यानी दोनों एंड्स, हाँ एंड पॉइंट, दोनों साइड के बिगनिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट, ये दोनों ओपन होते हैं। ओपन होने से क्या मतलब, देखो अगर हमारी क्लास इंटरवल है 0 to 15, तो ऑब्वियसली हम काउंट करेंगे 0 से शुरू करेंगे और 15 तक की फ्रीक्वेंसीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, या 1 to 15, तो अब यहाँ पर हम 1 से ले रहे हैं, 0 को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमने ले लिया बिलो 5, ठीक है, तो बिलो 5 का मतलब हो गया 5 से पहले के जितने भी आइटम हैं, इवन अगर -1 -2 जो भी है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ओपन एंड सीरीज़। और इसी तरह से ऊपर में यानी अबव में, ठीक है, लास्ट जो आपका क्लास इंटरवल होगा उसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल और लास्ट क्लास इंटरवल इसमें ओपन होते हैं दोनों एंड्स आपके। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 20 एंड अबव, अगर हम 20 to 25
इसको कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, जैसा कि ये सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी चल रही है तो 20 से 25 तक की ही फ्रीक्वेंसी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 25 एंड एबव, ठीक है, तो अब ये एबव का मतलब 25 से ऊपर कितने भी आइटम्स हैं वो सारे हम इसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ओपन एंड सीरीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, An open-end series is that series in which lower limit of first class interval and or the upper limit of last class interval is missing। यहाँ पर पहले तो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की और लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या होती है, मिसिंग होती है। मिसिंग होने से मतलब है हमारा, हम उसको बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं कि भाई कितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई ओपन एंड सीरीज़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। बहुत 9th-10th में जब आपने स्टैट्स पढ़ा होगा या उससे भी पहले जूनियर क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था मैथ्स के पार्ट के तौर पर, तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करना शुरू किया था, जहाँ प्रीवियस क्लास इंटरवल की जो भी फ्रीक्वेंसी होती थी उसको हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट कर लेते थे, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, जहाँ पर क्या होती है, cumulative frequency series is that series in which the frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series। यानी ये वो सीरीज़ है जहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ को हम कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाते हैं जो भी क्लास इंटरवल है उस क्लास का। हाँ, अब ये किस तरह से होती है मैं आपको शो करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए इलस्ट्रेशन में देखिए सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पहले आप समझने की कोशिश करो। 5 से 10 है, 3 दिया हुआ है, 10 to 15 है, 8 फ्रीक्वेंसी है, देन 15 to 29। इस तरह से आप ये एग्जांपल देख सकते हो। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आप इसको दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से, पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इस तरह से दो तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, जहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट का मतलब यहाँ पर आप लिख लोगे लेस देन 10, यानी 10 से कम जितने भी इसमें आइटम्स आ गए उन सब की फ्रीक्वेंसी आप पर्टिकुलर इस क्लास इंटरवल में रखोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, देखो ये दिया हुआ लेस देन 10, देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल में 15 अपर लिमिट है तो लेस देन 15 हो गया। अगली क्लास इंटरवल में 20 है अपर लिमिट तो फिर लेस देन 20 हो गया, ठीक है। और इस तरह से आपकी ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेस्ड अपॉन अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ पर लोअर लिमिट के हिसाब से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्जन लोअर लिमिट के हिसाब से कैसे होगा, यहाँ पर हम लोअर लिमिट को लेंगे तो क्या 5 से आगे बढ़ना है हमें, तो क्या हो गया मोर देन 5। 10 से आगे बढ़ना है हमें तो मोर देन 10। देन 15 से आगे बढ़ना है हमें तो मोर देन 15। हाँ, और यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ भी जो हैं वो उसी हिसाब से डिस्प्लेड होंगी। ये मैं अभी आपको आगे एग्जांपल में दिखाती हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ये रही फर्स्ट मेथड, जहाँ पर आपने अपर क्लास लिमिट के बेसिस पर इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। सेम वही एग्जांपल है। और फिर ये सेकेंड मेथड जहाँ पर आपने लोअर क्लास इंटरवल के हिसाब से क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के हिसाब से कन्वर्जन किया है लेस देन 10, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप
प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते चले जाओगे तो यहाँ पर 3 आ गया। लेस देन 15 में ये 3 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो अब ये ऐड करके आ गया। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आपका ऐड होता चला जाता है, जबकि जो ये आपका सेकंड मेथड होता है इसमें आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, यानी कि माइनस होता हुआ चलता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो लास्ट आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI है वो है 28, ठीक है, लेस देन 30। अब यहाँ पर जो लेस देन 30 से मतलब कि इस सीरीज़ में 30 आइटम से कम कितने आइटम हैं, तो 28 हैं। अब उसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कि भाई 5 आइटम से ज़्यादा इस सीरीज़ में कितने आइटम हैं, तो 5 से ज़्यादा कितने आइटम हैं, आप क्या करोगे, यहाँ 5 से ज़्यादा ही सारे हैं क्योंकि 5th हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट थी, तो मोर देन 5 लोअर लिमिट के हिसाब से। अब 5 से ज़्यादा कितने, टोटल ये सारे ही 5 से ज़्यादा हैं, इसलिए टोटल जो CF यहाँ पर आई हमारी वही हमने यहाँ पर रख दिया। मोर देन 10 यानी अब 5 वाला तो आप हटा दो। 10 से ज़्यादा कितने हैं, तो 10 से ज़्यादा कितने हैं भाई, 28 माइनस 3, ये वाला 3, ठीक है, कितना आ गया 25। इसके बाद मोर देन 15, अगेन 25 में से 8 को माइनस कर दो जो इसकी क्लास इंटरवल की सेकेंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी थी। तो यहाँ पर हम क्या करते जा रहे हैं, टोटल में से माइनस करते चले जा रहे हैं और हमारी ये फ्रीक्वेंसी जो है कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट टाइप ऑफ सीरीज़ आपका मिड वैल्यू सीरीज़। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती हैं, ज़रा देखिएगा। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ वो होती हैं जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल नहीं दी हुई होती है, ठीक है, आपको सिर्फ क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी हुई होती है और मिड वैल्यू के हिसाब से उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं। जैसे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मिड वैल्यू इक्वल टू ये 5 है, मिड वैल्यू आपकी 5 है, 15 है, 25, 35, 45, ये सारी मिड वैल्यूज़ हैं और इनकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। तो ऐसी सीरीज़ को जब भी आपको ऐसी सीरीज़ मिले तो कुछ भी उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने से पहले हमें उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में कन्वर्जन के लिए हमें इसका बनाना होगा क्लास इंटरवल। अब वो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा भाई, एक हमको चाहिए होगी लोअर लिमिट और एक हमको चाहिए होगी अपर लिमिट L2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हाँ, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, L1 लोअर लिमिट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, m ये हमारा मिड वैल्यू माइनस 1/2, 1/2 यानी हाफ कर दो। I क्या है, मैग्नीट्यूड है, I का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये मिड वैल्यू और ये मिड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितने डिजिट्स का या कितने आपके नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 15 माइनस 5, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, ये डिफरेंस आ रहा है 10 का, ओके। तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है m माइनस 1/2 I और इसी चीज़ को अपर लिमिट L2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू m प्लस 1/2 I। ध्यान दीजिएगा लोअर लिमिट छोटी होती है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, बहुत ध्यान से, और अपर लिमिट बड़ी होती है इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। बाकी पूरा फार्मूला आपका सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसी चीज़ को, इसी मिड वैल्यू को हमने क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट किया है। ये देखो आप यहाँ पर अबव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ मिड वैल्यूज़, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज़ कितना है 15 माइनस 5 10, जो अभी मैंने बताया। अब 10 का हाफ करोगे, 1/2 करना है ना आपको, तो हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, 10/2 इक्वल टू 5, ठीक। तो आपको क्या करना है भाई, 5 आप माइनस कर दो m से, हाँ, तो आपकी लोअर लिमिट बन गई और मिड वैल्यू में आप 5 प्लस कर दो तो आपकी अपर लिमिट बन गई।
ये देखो आप आगे, ये आपका क्लास इंटरवल तैयार है। किस तरह से आपको दिया हुआ था एग्जाम्पल में, मिड वैल्यूज़ दी हुई थी और फ्रीक्वेंसीज़ दी हुई थी। क्लासेस कैसे बनाई हैं, क्लास इंटरवल्स। यहाँ मिड वैल्यू से आपने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था मैग्नीट्यूड, हाँ 10/2 करके, वो आपने माइनस कर दिया। तो 5 - 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0, और 5 + 5 इक्वल टू क्या आ गया, 10। ठीक है, तो 0 से 10 तक की क्लास इंटरवल ये किस तरह से कन्वर्ट किया गया, ये भी आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो अगेन देन 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ ये हो गई। अब ये जब कन्वर्जन हो जाएगा तब आप कोई भी जो आगे एनालिसिस करना है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर ये हो जाता है कंप्लीट आपका तब। तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है, और समझना कि टाइप ऑफ सीरीज़ क्या है और उनको किस तरह से एक दूसरे सीरीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यहीं पर आज जो है आज की क्लास में एंड हो रहा है। एंड अलॉन्ग विद माय लेक्चर वीडियो आई एम इंक्लूडिंग द PDF ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट, और ये क्वेश्चंस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।